हेलो एंड वेलकम दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेटलमेंट के ऊपर में। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से या फिर बैंक से क्रेडिट कार्ड का लोन ड्यू रखा है, किसी भी तरह का अगर अनसिक्योर लोन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, आपने ईएमआई ड्यू कर दी है और अब आप सोच रहे हैं कि उसका सेटलमेंट फ्यूचर में किया जाए, कैसे सेटलमेंट होगा, कितना रुपया आपको वापस करना होगा, साथ ही में कितना टाइम लगेगा सेटलमेंट होने में, ये सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेटलमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सेटलमेंट कब होगा और कैसे होगा। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी से या फिर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई ड्यू कर दिया है, लोन नहीं दे पा रहे हैं, 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा रीपेमेंट नहीं की है, तो जब आपकी सभी की सभी ईएमआई ड्यू हो जाएंगी उसके बाद 3 महीने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो एप्लीकेशन वाले हैं या फिर क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। और जब डराने धमकाने से काम नहीं बनता, जब उन लोगों को मालूम हो जाता है कि सामने वाले आदमी के पास अभी कंडीशन नहीं है पैसा देने की, या वो आदमी किसी भी तरह से पैसा नहीं दे सकता है, तब ये एप्लीकेशन वाले या फिर बैंक वाले क्या करते हैं कि आपको ऑफ़र देना शुरू करते हैं। और ऑफ़र किस तरह से देते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जो भी पेनल्टी है और फाइन्स है उसको हटा देंगे, उसको हटा के बोलेंगे कि आप पेमेंट कर दीजिए, आपका हम लोग लोन क्लियर कर देंगे। इसके बाद भी अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट ये लोग क्या करेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी थोड़ा सा कम कर देंगे और कहेंगे कि आपको पेमेंट कर देने के लिए। तो आपको कब और कैसे पेमेंट करना चाहिए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जब आपकी सभी ईएमआई ड्यू हो जाए उसके 3 महीने 6 महीने बाद तो ये लोग पूरा अपना कोशिश करते हैं वापस लोन लेने का, और जब ले नहीं पाते हैं तो खुद पे खुद सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करते हैं। तो आपको इतना जल्दी सेटलमेंट के लिए ऑफ़र नहीं करना। मानिए 10 दिन आपको ड्यू हुआ है, 20 दिन अगर आपको हुआ ड्यू हुए तो आपको तुरंत ही सेटलमेंट के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि सामने वाली कंपनी इतना जल्दी दोस्तों सेटलमेंट नहीं करती है और इतना जल्दी आपको ऑफ़र भी नहीं प्रोवाइड करती है। वो तब प्रोवाइड करती है जब वो अपने सारे हथियार जैसे नोटिस वगैरह भेज के डराना हो गया, कॉल करके डराना धमकाना ये करना अगर हो जाता है उसके बाद ही ये लोग सेटलमेंट के लिए आपको बोलते हैं और आपसे फिर बोलते हैं कि ज़बरदस्ती थोड़ा पैसा देकर भी आप अपना लोन क्लोज़ करा लीजिए। तो आखिर कितना पैसा देना होगा आपको लोन क्लोज़ कराने के लिए? सबसे फर्स्ट में मैंने जैसा आपको बताया कि पहले तो आपको सिर्फ पेनल्टी चार्जेस हटा के ऑफर मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी थोड़ा कम करते हैं। लेकिन कितना कम होगा तब पेमेंट करना चाहिए, तो मिनिमम 50% का अगर आपको डिस्काउंट मिलता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे तो वो आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के, या तो आप वन टाइम कर दीजिए यानी एक बार में ही पूरा पेमेंट कर दीजिए, या फिर सेकेंड आपको मिलता है ऑप्शन कि वो भी आप ईएमआई में पे कर दीजिए कि 5,000 की 3 ईएमआई करके पे कर दीजिए। जैसे आपका लोन का अमाउंट 30,000 का था और उस पर पेनल्टी चार्जेस लगा के 1 लाख बना दिया, लेकिन 1 लाख से फिर से वो लोग आपको 15,000 का ऑफर करेंगे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना भी आपने लोन लिया था जब उसके वो लोग आधा पे आपको कहे पेमेंट करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे सेटलमेंट के लिए कर सकते हैं कि ठीक है हम सेटलमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको कंपनी से एक लेटर या फिर कोई मैसेज वगैरह चाहिए एज अ प्रूफ कि कंपनी ने आपको सेटलमेंट के लिए ऑफ़र किया है। वैसे कोई एजेंट अगर कॉल पे बोल दे या कोई मैसेज आ जाए तो उससे आप नहीं मानिएगा, पहले कंपनी को कहिएगा कि आप मुझे एक ऑफ़र के लिए कोई मैसेज या कोई कंपनी का ऑफिशियल मेल से भेजे मेल, तभी आप लोग उसको मानिएगा जाएगा, नहीं तो ऐसे माना नहीं जाएगा। फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा, पता चलेगा कि वो पेनल्टी में कट गया, आपका सेटलमेंट हुआ ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ आपको मिले उसके बाद आप धीरे धीरे करके चाहे तो सेटलमेंट कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं, क्या सेटलमेंट करने से सिबिल स्कोर ख़राब होता है? तो देखिए सिबिल स्कोर पे तो आपके वहाँ पे शो होगा कि ये लोन आपने सेटल किया हुआ है। सेटल किया हुआ मतलब कि पूरा पैसा नहीं पे करके तो कुछ पैसा पे करके आपने इसको सेटल किया है। तो जब फ्यूचर में आप लोग कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो आपका तो 200 सिबिल में वो चीज़ हमेशा शो करेगा ही, लेकिन कुछ समय बाद आपको सिबिल स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आप अपने सिबिल से हटा नहीं सकते कि वहाँ पर सेटलमेंट ही शो होगा और हमेशा वही शो होता है। इससे लोन लेने में फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कुछ बड़ा लोन नहीं मिलेगा। छोटा मोटा आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी बड़े लोन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा।
ये दिक्कत आपको फ्यूचर में दोस्तों फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा और अदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलेंगे अगली वीडियो में।